हेलो, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। पिछले महीने हम सब वैष्णो देवी मंदिर गए थे घूमने के लिए नवरात्रि के टाइम पर, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की थी। तो मैं उसका एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। और आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में भी इनको देखा होगा। ये पिंटू है, ये मेरे ननद के बेटे हैं, यानी मेरे भांजे हैं। ये वैसे भी ना हंसते हैं ना बोलते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ज्यादा इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर अश्वनी कुमार, और ये मेरी दोनों बेटी है एंजल, और ये छोटी बेटी है प्रियल। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली से ट्रेन ली, तब हम वहाँ कटरा तक पहुंचे। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक यात्रा कार्ड मिलता है जो बहुत जरूरी होती है। फिर हम लोगों ने वो यात्रा कार्ड भी लिया। उसके बाद फिर ये माता वैष्णो देवी जब जाते हैं तो ये वहाँ का प्रवेश द्वार है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। और ये एंट्री भी क्योंकि नवरात्रि थी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी उस वक्त। फिर इसके अंदर जाने के बाद फिर हम बाणगंगा गए। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे माता वैष्णो देवी ने अपने बाल धोए थे, तो ये वही। तो हम लोगों ने यहाँ स्नान किया, नहाया। उसके बाद फिर हमने ऊपर चढ़ने की चढ़ाई स्टार्ट की थी। और यहाँ पे भी पिछले बार की अपेक्षा इस बार बहुत ज्यादा भीड़ था, क्योंकि मैं पिछले साल भी गई थी। तो पिछले साल यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ इस बार थी। पिछले बार जब मैं यहाँ पर गई थी तो मैं नवरात्रि के करीब 3-4 दिन पहले गई थी, लेकिन इस टाइम पे मैं बिल्कुल नवरात्रि में ही गई थी, जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट हुई थी। ये चरम पादुका मंदिर है। ये भी जब हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये मंदिर आता है। और अब देखिए, अब हम लोगों ने चढ़ाई जो है शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं, मैंने पिछले साल का वीडियो अपलोड किया था, उस साल की अपेक्षा इस साल यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ है। अभी तक तो एंजल प्रियल खुश है क्योंकि अभी ये उतनी थकी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती जाएंगी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। और सच बताओ तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा हम लोगों ने, और हम लोग धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ ही गए। अब शाम होने को आई है और अभी तक हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँच पाए हैं। और देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खच्चर से और घोड़ों से भी चढ़ाई कर रहे हैं और उतर भी रहे हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी पिछले बार की अपेक्षा इस बार। और घोड़ों की वजह से ना हमें चढ़ने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो बीच बीच में रास्ते में बिल्कुल आते जाते रहते हैं और दौड़ते भागते रहते हैं। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे ऊपर की ओर, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ते जा रही थी। और फिर आखिरकार हम रात तक करीब 10-11 बजे तक हम अर्धकुंवारी में पहुँच गए। मैं पूरे 11 साल के बाद अर्धकुंवारी में गई थी, क्योंकि जब मैं पिछले साल यहाँ पर गई थी तो मैं अर्धकुंवारी नहीं गई थी। मैंने एक शॉर्टकट रास्ता हम लोगों ने ले लिया था, जिससे हम सीधे वैष्णो देवी मंदिर ही चले गए थे। तो इस बार जब मैं गई हूँ तो फिर मैं अर्धकुंवारी भी गई हूँ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जब मैं यहाँ 11 साल पहले गई थी तब ये कुछ और था, और अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है ये जगह। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई बन चुकी है। इसका पूरा का पूरा ना अर्धकुंवारी का पूरा लुक ही चेंज हो चुका है। दोपहर से रात तक चलने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर 3-4 घंटे के लिए रेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। देखिए, ये रात को जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वैष्णो देवी दिखाई दे रही है। और हम लोग रात भर चढ़ते रह गए, यानी हम लोगों ने 2-3 बजे से फिर से चढ़ना शुरू कर दिया, और हमारे साथ जो कि छोटे छोटे बच्चे भी थे। और फिर हम रात भर चढ़ते रह गए। और देखिए, धीरे धीरे अब दिन भी निकल आया है, उजाला भी हो गया है, और अब जाके हम वैष्णो देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। चूँकि नवरात्रि का टाइम था तो आपको तो पता ही है, नवरात्रि में जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सजावट की जाती है। वहाँ पे नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। देखिए, मैं आपको यहाँ की सजावट दिखा रही हूँ। जब मैं पिछले साल भी गई थी तो भी ये सजावट थी, लेकिन पिछले बार से इस बार जो इसकी सजावट है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। क्योंकि पिछले बार मैं नवरात्रि के 2-3 दिन पहले गई थी तो उस वक्त ये सजावट कंप्लीट नहीं हुई। और देखिए, आप आसमान भी देख सकते हैं, अब यहाँ पे दिन भी निकल आया है। और अब हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब बस इसी रास्ते पे चलते चलते हम मंदिर तक भी पहुँच जाएंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने का वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है, बल्ब से, फूलों से। और ये जितने भी फूल है ये सारे फूल बिल्कुल ओरिजिनल फूल होते हैं। तो इतनी कड़ी मेहनत के बाद अब एंजल प्रियल भी काफ़ी खुश है, क्योंकि वो फाइनली मंदिर तक पहुँच चुकी हैं। अब प्रियल के चेहरे पर ये खुशी देख सकते हैं। ये जो सजावट यहाँ पर की गई है ये तिरंगे के 3 कलर से की गई है यहाँ, यानी कि यहाँ पे ये झंडा बनाया गया है। और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है।
आप देखिए मंदिर के पास भी कितनी ज़्यादा भीड़ है। कुछ ही दूर आगे चलने के बाद देखिए और भी यहाँ बल्ब और लाइटों से बहुत अच्छी सजावट की गई है। और देखिए जो माता वैष्णो देवी के जो रूप होते हैं यहाँ पे, उन सारे रूपों का वर्णन किया गया है। मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो माता के जो 9 रूप होते हैं, उस 9 रूपों का यहाँ पे फ़ोटो था और फ़ोटो के साथ उनके नाम भी थे और वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। तो अब सुबह का टाइम आ चुका है, हम लोगों ने जो है अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है। पूजा करते टाइम मोबाइल अलाउ नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने उस वक्त का कुछ भी शूट नहीं किया है। ये जितनी भी अब आप पिक्चर देखेंगे, ये सारी की सारी पूजा के बाद की पिक्चर है। और अब हम वापस से नीचे जा रहे हैं क्योंकि रात को ही हमारी ट्रेन भी है। लेकिन वैसे तो एंजल प्रियल ने काफ़ी हिम्मत रखा और बहुत ही जोश के साथ दोनों ने चढ़ाई की, पूजा की, क्योंकि मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी दोनों ने पूजा किया। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बच्चों को लेकर वहाँ जाना चाहते हैं तो आप नवरात्रि में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पर वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि जब मैं मंदिर के अंदर जब मैं एंजल प्रियल को लेकर गई तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दोनों रोने लग गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी मंदिर के अंदर। और मेरे लिए तो जितना टफ़ ऊपर चढ़ना था, उतना ही टफ़ मेरे लिए उतरना भी है। और हम लोगों को टाइम पे नीचे उतरना भी था क्योंकि रात को ही हमारी ट्रेन थी। रास्ते में कहीं-कहीं पर हम रुककर थोड़ा रेस्ट भी करते थे, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से हम चलना शुरू कर देते थे। और आखिरकार शाम होते-होते तक हम लोग नीचे पहुँच ही गए। फाइनली अब हम नीचे उतर चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया था मंदिर के अंदर। अब हम वहाँ वापस आ चुके हैं। अब हम जाएंगे रेलवे स्टेशन और अब हम अपनी ट्रेन पकड़ के वापस घर आ जाएंगे। और घर जाते हुए भी मैं माता रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें फिर से बुलाएं।